चलिए अगला है केमिस्ट्री विद रवि सर में आपका फिर से एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे बेटा हम लोग फार्मलता के बारे में। हमारी सीरीज़ चल रही थी बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो, केमिस्ट्री के डर को भगाना है। तो देखिए एक फार्मलता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेलिटी। ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि फार्मलता क्या है, इसका सूत्र या इकाई लिखो करके, ठीक है। तो देखिए परिभाषा क्या होता है, कुछ नहीं, ये बहुत ईजी है। क्या बोल रहा है, किसी विलयन की फार्मलता उसके 1 लीटर है ना, उसके 1 लीटर में विले, 1 लीटर में विले आयनिक विलेय पदार्थ। आयनिक विलेय पदार्थ जानते हो, ये मान लो कि 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में NaCl डूबा हुआ है ना। आयनिक विलेय मतलब क्या है, NaCl। ये क्या है, NaCl क्या एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड है। पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, Na+ और Cl- आयन में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, किसी विलयन की फार्मलता उसके 1 लीटर विलयन में विलेय आयनी विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या है। इसे हम लोग क्या करेंगे, F से दर्शाते हैं। अब ग्राम सूत्र द्रव्यमान जो लिख रहे हैं, देखो ये नया बात आ गया। ग्राम सूत्र द्रव्यमान किसको बोलते पता है, सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, 58 दशमलव कितना आ जाएगा, 5। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान। इसी को क्या बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा इसको ग्राम सूत्र द्रव्यमान भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ग्राम सूत्र द्रव्यमान भी कहा जाता है। अब मैं ध्यान से समझा रहा हूँ। ये मेरे पास एक कंटेनर है, मान लो इसमें हम लोग क्या किए, 4 चम्मच हमने क्या कर दिया, NaCl डाल दिया। और इसका टोटल क्या है आपका 1000 ml है या प्रति लीटर है। अब ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। किसी विलयन की फार्मलता उसके 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर या 1000 ml विलयन में विलेय आयनिक विलेयशील पदार्थ, ये जब इसमें टूटेगा तो क्या होगा, Na+ Cl- टूटेगा। तो क्या बोल रहा है, आयनिक विलेय से है ना पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या है। ग्राम सूत्र, इसका ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या है। इसको फार्मलता दर्शाते है ना, F से दर्शाते। फार्मलता मतलब फॉर्मेलिटी है ये। मतलब इसमें समझने वाली बात ये है, 4 चम्मच डाले, 2.7 डाले, कितना भी डाले, यहाँ पर जितना हम लोग अमाउंट में डाल रहे हैं NaCl को मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि उसका भार कितना होता है। तो चाहे वो 1 लीटर में ही रहेगा, लेकिन वो 10 ग्राम रहेगा, 100 ग्राम रहेगा, 50 ग्राम रहेगा, और जितना भी ग्राम बोलो, कितना चम्मच वो डालते हो, कितना चम्मच डालते हो, वो मैटर नहीं करता है। उसके भार को ही अपन को लेना है। तो क्या बन जाएगा, किसी विलयन की फार्मलता उसके 1 लीटर विलयन में विलेय आयनिक है ना विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या होती है। इसको क्या बोलते हैं, F से दर्शाते हैं। अगर इसी को इंग्लिश में लिखोगे तो क्या लिखोगे भैया, द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास, द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास है ना ऑफ द सल्यूट, है ना ऑफ द सल्यूट क्या हो जाएगा, डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्या हो जाएगा, पर लीटर ऑफ क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। इट इज डोनेटेड बाय, है ना, कैपिटल F। क्या लिखोगे, है ना, द नंबर ऑफ द ग्राम्स फार्मूला मास ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व्ड बाय पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, है ना। इट इज डोनेटेड बाय क्या लिखोगे, कैपिटल M। ठीक है। तो मैथमेटिकली जब लिखोगे इसके बारे में तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ठीक है ये, और विलेन का आयतन लीटर में, ठीक है। प्राथमिकता आयतन को देते हैं, तो इकाई क्या हो जाएगा, ग्राम सूत्र द्रव्यमान। देखो ये क्या हो जाएगा, ग्राम सूत्र द्रव्यमान लीटर, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्राम सूत्र द्रव्यमान प्रति लीटर। ताप में परिवर्तन मतलब बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आयतन है। तो ऐसा माना जाता है तापमान में परिवर्तन कर दिया जाए तो फार्मलता का मान क्या करता है, बदल जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। मोलरता में भी बदला था, नॉर्मलता में भी बदला था, और इसमें भी बदला हुआ है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है पेपर में आता है, व्हाट इज़ द फॉर्मेलिटी, है ना, व्हाट इज़ द फॉर्मेलिटी गिवन द, क्या करेंगे, है ना, गिवन द क्या करेंगे, फार्मूला। यहाँ पर क्या करना है अपन को, फार्मूला, राइट ए फार्मूला लिखेगा। तो परिभाषा लिखने के बाद इसकी इकाई वगैरह पूछ सकता है, सूत्र वगैरह पूछ सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स आज तक तो नहीं आए।
है, केवल इसको पढ़ के रखिएगा, ठीक है। तो फार्मलता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न आ सकता है, ठीक है। और आंकिक प्रश्न के लिए, अगर न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न के लिए सूत्र अगर लिखना चाहोगे तो जो फार्मूला हमने नॉर्मलता के लिए लिखा था, है ना, नॉर्मलता के लिए लिखा था, वही फार्मूला इसमें आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगा WB इंटू क्या हो जाएगा 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राम फार्मूला, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा ग्राम फार्मूला मास इंटू V हो जाएगा और आपका VmL में हो जाएगा। ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो ग्राम फार्मूला मास पर लीटर जो है इसका, है ना, कर लोगे, है ना। प्रायोरिटी क्या इसको देंगे, वॉल्यूम को, यूनिट्स क्या देंगे, ग्राम फार्मूला मास पर लीटर हो जाएगा। और चेंज द, है ना, इफेक्ट टेम्परेचर में चेंज कर देने से इसकी वैल्यू क्या हो जाती, चेंज हो जाती है, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए। इसके बाद फिर मैं और आपका तमाम वीडियो में लेकर आऊँगा, जितना भी मेरे से बन सकेगा मैं बना देता हूँ वीडियो, और कोशिश करना है अब डिजिटल बोर्ड के बारे में, है ना, प्रयास करना है। तब तक के लिए बने रहिए। मोर संगवारी तुम्हार द्वार, ठीक है। थैंक यू।